एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। सभी गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक लड़का उस मठ में आया शिष्य बनने के लिए और मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मास्टर ने उसकी ओर देखा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लग जाएगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाना, फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर देना। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चावल को कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था, ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। कुछ महीने तक चावल कूटते हुए हो गए थे। उसके मन में पुराने विचार आ रहे थे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वो अपना नाम तक भूल गया था। उसने ना तो कभी ध्यान किया था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। उसे ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। एक दिन मास्टर ने घोषणा की, मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे, जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ में से एक प्रमुख शिष्य ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी मठ के शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था, मैं एक दर्पण की तरह हूं, जिस पर विचार और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। उस धूल को हटाने के लिए ध्यान है कि धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे, उन्होंने जब उन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह कचरा दीवार पर लिख दिया है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुप रहा, क्योंकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन वो सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी, लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह स्वयं उन पंक्तियों के बारे में निश्चित नहीं था कि वह सही है या गलत, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर चर्चा करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो वहां 12 साल से चावल कूट रहा था। उन दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? और उन दोनों की नजर में वह चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए देखा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था कि वह बस चावल कूटना ही जानता है। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल को कूटने वाले का किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए दोनों शिष्य उसे
मुस्कुराता देखकर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों हंसे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं। ये पंक्तियां कचरा हैं, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो मास्टर के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत थी, और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां से ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास चले गए। वो सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें यह केवल चावल कूटते हुए हुआ है। और मुझे पता है जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब भी कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, या कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये नहीं है आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह, जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसे खुद का ख्याल भी नहीं रहा। चावल कूटते हुए उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह ज़ैन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी केवल तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। वास्तव में हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए।